हेलो एवरीबॉडी। आप सभी का मेरे चैनल फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स चैप्टर से क्वेश्चंस फॉर नीट सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में सबसे पहले क्वेश्चंस दिए हैं, फिर उनके आंसर्स हैं एंड आफ्टर दैट देयर सॉल्यूशन। Three charges each of plus q are placed at three vertices of an equilateral triangle. If the distance of centroid from each vertex of the triangle is r, then strength of the electric field at the centroid will be 1 upon 4 pi epsilon 0 3 q by r, 1 upon 4 pi epsilon 0 3 q by r square, 1 upon 4 pi epsilon 0 r square 0. Second, a given charge situated at certain distance from an electric dipole of very small length along the axial line experiences a force F. If the distance of the charge is doubled, the force on the charge will become 2f, f by 2, f by 4 and f by 8. The number of electrons to be put on a spherical conductor of the radius 10 cm to produce electric field of 0.36 Newton per coulomb just above the surface is 2.7 into 10 to the power 6, 2.6 into 10 to the power 6, 2.5 into 10 to the power 6, 2.4 into 10 to the power 6. Fourth, due to the dipole shown in the figure, the electric intensity will be parallel to dipole at points. This is dipole P. At Q, P, both P and Q, neither P nor Q. आंसर्स हैं 1 का D, 2D, 3C and 4C. अब solutions. First question, three charges each of plus q charge are placed at three vertices of an equilateral triangle. If the distance of centroid from each vertex of the triangle is r, then the strength of electric field at the centroid will be 1 upon 4 pi epsilon 0 3 q by r, 1 upon 4 pi epsilon 0 3 q by r square, 1 upon 4 pi epsilon 0 q by r square and 0. एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ए बी सी, ए बी सी। इसके यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज, वर्टिसेस पर प्लस क्यू चार्ज एंड प्लस क्यू चार्ज। इसकी मीडियंस अगर हम ड्रॉ करें, इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये 90 डिग्री होगा, एक मीडियन, दिस इज 90 डिग्री एंड दिस इज O एंड ये भी 90 डिग्री। ये पॉइंट D, E एंड F। ये ए सी बी 60 डिग्री, ए बी सी 60 डिग्री, बी ए सी 60 डिग्री। ई ओ डी दिस एंगल, ये 90 है, दिस इज 90, तो ये होगा एंगल 120 डिग्री। सिमिलरली ये एंगल 120 डिग्री एंड दिस इज 120 डिग्री।
इलेक्ट्रिक फील्ड ओ पर ए पर रखे चार्ज के कारण, सपोज E1 ये डायरेक्शन होगी, और बी पर रखे चार्ज के कारण ये डायरेक्शन E2 की होगी, और सी पर रखे चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन ये होगी, सपोज दिस इज E3। और जो डिस्टेंस दी है OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू R। तो E1 होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ E1 इज इक्वल टू E1 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई R स्क्वायर, और मैग्नीट्यूड ऑफ E2 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R square, and magnitude of E3 will be same. Q by R square. So it means E1 is equal to E2 is equal to E3. अब ये सभी E1, E2 and E3 are at 120 degree from each. This is equal E1 vector, magnitude is same, all the three vectors, and this is 120 degree. तो जब तीन फोर्सेस लगी हों और इक्वल 120 डिग्री पे, देयर वेक्टर सम इज 0। तो E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर विल बिकम 0। तो D इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, a given charge situated at a certain distance from an electric dipole of very small length along its axial line experiences a force F. If the distance of charge is doubled, the force on the charge will become 2F, F by 2, F by 4 and F by 8. एक डाइपोल एक स्मॉल डाइपोल माइनस क्यू, और यहाँ पर इसके सेंटर से सपोज ये डिस्टेंस इज R। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पर E की वैल्यू होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड E होगा, E का मैग्नीट्यूड वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2P R क्यू। P इज डाइपोल मोमेंट and magnitude of P is P। तो फोर्स होगा Q इंटू E, जब ये A B एंड C पर रखा है, तो फोर्स होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2P R क्यूब इंटू Q। दिस इज गिवन एज F। अब इसको डिस्टेंस को हमने डबल कर दिया है, इस डिस्टेंस को R की बजाय 2R
तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दिस इज ऑल्सो आर, तो डिस्टेंस होगी 2r, तो डी पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अगर हम ईडी से डिनोट करें, ईडी विल बी 1/4πε0 2p/2r³ और 1/4πε0 2p/8r³ और 1/8 इंटू 2p/4πε0r। तो फोर्स होगा एफ डी पर अगर रखा हो, इसको हम एफ डी से डिनोट करें तो 1/8 2p/4πε0r³ इंटू क्यू, दिस इज इक्वल टू एफ। तो ये हो जाता है 1/8 इंटू एफ और f/8। तो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी f/8। डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू बी पुट ऑन ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड 0.36 न्यूटन पर कूलाम जस्ट अबव द सरफेस इज 2.7 इंटू 10⁶, 2.6 इंटू 10⁶, 2.5 इंटू 10⁶, 2.4 इंटू 10⁶। सपोज n इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड, तो चार्ज होगा n इंटू ई और n इंटू इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अगर एक कंडक्टर है r रेडियस का, तो इसकी सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी वैल्यू होती है q इज इक्वल टू 1/4πε0 q/r²। तो r दिया है 0.36 और 1/4πε0 होता है 9 इंटू 10⁹ एंड q की वैल्यू है n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और r 10 सेंटीमीटर और 1 इंटू 10⁻⁻1 या 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर और 1 इंटू 10⁻⁻1 मीटर, और हम लिख सकते हैं 10⁻⁻1 मीटर। तो 10⁻⁻1 का स्क्वायर 9 इंटू 10⁻9 इंटू n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइड बाई 10⁻⁻2 और 0.36 9 इंटू 10⁻9 इंटू n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻17 और 9 इंटू 1.6 इंटू n इंटू 10⁻⁸ और n इज इक्वल टू 0.36 बाई 9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁸। 0.36 इंटू 10⁸ बाई 9 इंटू 1.6 और 36 इंटू 10⁻6 बाई 9 1.6 9 4 बाई 1.6 इंटू 10⁻6। डेसिमल हटा दें 10 4 एंड 2.5, तो 2.5 इंटू 10⁻6 इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता होगी। 2.5 इंटू 10⁻6। सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, ड्यू टू
dipole shown in figure, the electric intensity will be parallel to dipole at point Q, P, both P and Q, neither P and Q. जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन अगर हम P पर देखें, दिस इज माइनस Q एंड प्लस Q, और P की डायरेक्शन, जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन माइनस Q टू, ये P की डायरेक्शन है, तो E की डायरेक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एट P विल बी in this direction. So this is parallel to P and direction is same as P. और अगर Q पर देखें, Q is at equilateral in equilateral plane. यहाँ पर E की डायरेक्शन अपोजिट टू P होगी, लेकिन ये पैरेलल टू P होगा. इट मीन्स तो P पर Q पर जो डाइपोल की डायरेक्शन होगी वही इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी. डायरेक्शन यहाँ पर P पर सेम डायरेक्शन होगी, लेकिन Q पर डायरेक्शन सेम होगी, लेकिन P पर भी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और Q पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का जो वेक्टर होगा वो पैरेलल टू P होगा. तो जो will be parallel to dipole at points, both points P और Q पर जो पैरेलल होगा, E vector and P vector will be parallel at both P and Q, and C is correct option.